कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भक्त एवं भक्ति मेरे साथ आया हूं। एक भक्त किस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम को प्रभावित कर देता है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भक्ति से किस प्रकार मोक्ष जैसे पद की प्राप्ति की जा सकती है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः जब जब धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूं। मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने तथा साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने हेतु युग युग में अवतरित होता हूं। श्री भगवान दो प्रकार के कार्य करने हेतु अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं तो भक्तों की रक्षा करने हेतु श्री भगवान विविध प्रकार का रूप लेकर के पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी क्रियाकलापों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें श्री भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी क्रियाकलापों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। सभासु शत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सुपर्यां मतिं लभामहे, यस्तामनशीदवशमेषु दुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवन्यतामय। वैतारिक लोक के निवासियों ने कहा है, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता है, किंतु इस असुर ने, इस हिरण्याकश्यपु ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा वो भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी प्रकार वध कर दिया जिस प्रकार कोई पुराने रोग को ठीक कर देता है। श्री किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरस्त्वानुगा दितिजेन विष्टिमुना कुनाकृतः हरिजिनो वशादितो नरनाथ विभवायनो भव। किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त होकर हम निरंतर सभी इस असुर की बेगार किया करते थे, इस हिरण्याकश्यप पाल की ढोआ करते थे। अब आप इस पापी का वध कर दिया है, अतएव हे नृसिंहदेव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमारे संरक्षक बने। इसी क्रम में विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा,
रूपमुद्भूतं ते दृशं नः शरद सर्वलोक शर्म सोऽयं ते अस्तस्यं निधनं नुग्रहाय विज्ञः। श्री विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने प्रार्थना की, हे स्वामी परम शरणदाता, आज हमने सिंहदेव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था, जिससे उसे असुर शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। हिरण्यकशिपु का इस पृथ्वी पर आना तथा श्री भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था। ऐसा पूर्व नियोजित था कि वैसे दैवीजय को 7 जन्म लेने वैकुंठ लोक वापसी के लिए, तो उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था कि आप लोग हमारे निरंतर शत्रु बन करके कार्य करें पृथ्वी पर, ताकि हम जल्दी जल्दी अवतरित हो करके आप लोगों को यथाशीघ्र 3 जन्मों में मैं आपको वापस बुला लूं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और नृसिंहदेव भगवान जी द्वारा, स्वामी नृसिंहदेव जी द्वारा उनके पिता का वध किया गया था। सोचिए, भक्त प्रहलाद जी को सबको कई नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन जब भी जहां भी प्रहलाद जी का नाम आता है तो उनके नाम के आगे भक्त प्रहलाद जोड़ दिया जाता है। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात श्री भगवान अत्यंत क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि भगवान श्री नारायण की चिरंगनी लक्ष्मी जी को ही नृसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से कहा कि वे श्री भगवान के समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। भक्त प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नृसिंहदेव की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे अत्यंत गंभीर भाव से श्री भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। भगवान नृसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वश थे, अतएव उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ तथा पूर्ण भक्ति में आह्लाद से पूरित होकर प्रार्थना की। उन्हें अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए वे इस प्रकार में। भक्त प्रहलाद ने कहा, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्हें मना रहा हूँ, तो भगवान की कृपा की शरण ले रहा हूँ, क्योंकि भक्ति के कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच यह सब में प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 12 ब्राह्मणों गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि भक्त हो तो वह श्री भगवान को उतना प्रिय नहीं लगता जितना कि चांडाल के घर उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। वे वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं। चांडाल के में उत्पन्न हुए भक्त की प्रार्थना भगवान पुरुषोत्तम हरि स्वीकार कर ले, परंतु किसी उच्च कुल में जन्म लिए वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो पृथ्वी पर, कितना भी उच्च कुल में हो, कितना भी उच्च कोटि वाला हो, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर वह भगवान को का कृपा पात्र कदापि नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है।
भक्ति है तो तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी यदि भक्त है तो वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसे कोई कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आई कि ब्राह्मणों के 12 गुण, ब्राह्मणों में 12 गुणों का होना पाया जाता है, जिससे कि ब्राह्मण की पुष्टि होती है और यह प्रत्येक ब्राह्मण में होना चाहिए। तो वह ब्राह्मणों के 12 गुण क्या हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। विप्राद्विषं गुणयुता देविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु बुद्धिमान। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हों किंतु यदि वह भक्त नहीं है, 12 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? वो ब्राह्मण के 12 गुण इस प्रकार हैं। कलम पेन उठाइए और लिख लीजिए इसको। धर्म पालन, ब्राह्मण धर्म पालन करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण सत्यवादी होना चाहिए। ब्राह्मण तपस्या करने वाला होना चाहिए, जो तपस्या से अपनी इंद्रियों का निग्रह करके रखे, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके रखे, वो ब्राह्मण के गुण है। ईर्ष्या से रहित होना चाहिए, ब्राह्मण को ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण को बुद्धिमान होना चाहिए, ब्राह्मण को सहिष्णु होना चाहिए, ब्राह्मण को दानी होना चाहिए, ब्राह्मण के पास शत्रु न होने चाहिए, ब्राह्मण को नए शत्रु नहीं बनाने चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ करने वाला हो, दान देने वाला हो, स्थिर चित्त वाला हो, वेदाध्ययन में पारंगत हो और साथ ही साथ धीर व्रती वीर हो, व्रत रखने वाला हो, धीर हो, गंभीर हो। ऐसे ब्राह्मणों के 12 गुण बताए गए हैं। ये जिनमें है वो ब्राह्मण है। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हों किंतु यदि वह भक्त नहीं है और श्री भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है जिसने अपना सर्व सुमन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने समस्त परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। भगवद भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रं जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य वर्णं लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है किंतु यदि वह भगवत भक्ति नहीं करता, भगवत भक्त नहीं, तो ठीक उसका शरीर, उसका उच्च कोटि का पद 100 में अलंकरण के समान है। जिस प्रकार एक 100 को खूब सजा धजा दिया जाए लेकिन वह क्या कहा जाएगा? 100 कहा जाएगा। ठीक वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसी प्रकार से है। यदि वह भक्ति रहित है, यदि वह भगवान की भक्ति में अपना मन नहीं लगाता तो वह अलंकृत किए हुए 100 के समान है, गहने पहने हुए 100 के समान है, मुर्दे के समान है। कोई अपने कुल से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है अपने सत्कर्मों से, सद्विचारों से, सत्कार्यों से। इसलिए हमें भक्ति भाव के साथ सदैव श्री हरि कीर्तन में और दूसरों के उपकार में अपना समय लगाना चाहिए। फालतू हमें इधर उधर किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, क्या मतलब? हमें अपना मन, अपना संपूर्ण जीवन
ईश्वर भक्ति में लगानी चाहिए, सद्कार्यों में लगाने चाहिए, सद्विचारों में लगाने चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन इत्यादि द्वारा श्री भगवान का यशगान करना श्री भगवान के लाभ हेतु नहीं है, किंतु इस प्रकार की भक्ति में सेवा का परामर्श भक्त के लाभ हेतु दिया जाता है। श्री भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त उनका महिमा गान करे या न करे, किंतु यदि भक्त श्री भगवान का महिमा गान करता है तो स्वयं भक्त ही यशस्वी होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वाग्निवार्पणम। श्री भगवान का निरंतर यशगान करते रहने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वह समझ सकता है कि वह इस भौतिक जगत का नहीं है, अपितु आत्मा का है, जिसका वास्तविक कार्य ईश्वर भक्ति है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, जिससे कि वह भौतिक बंधन से छूट सके। इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि तुरंत समित हो जाती है। अल्पज्ञ व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धार्मिक क्रियाकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कुछ अल्पज्ञ पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना आती है, किंतु यह मांग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लाभ के निमित्त नहीं है, यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए। यदि सभी मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा सामूहिक रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कर दें, तो इससे समस्त मानव समाज लाभान्वित होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु समर्पित नहीं करता, उसे अविदुष या धूर्त कहा गया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहिज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। ऐसे दुष्कृत्य मनुष्य नितांत अल्पज्ञ हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए यद्यपि परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, फिर भी वे विभिन्न युगों में बुद्ध जीवों से यही चाहते हैं कि वे उनके शरण में होने, जिससे कि वे भव बंधन से मुक्त हो सकें। निष्कर्ष यह है कि हम जितना ही अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और श्री भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ हम उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। तस्मादहं विगत विक्लवीश्वरस्य सर्वात्मानमयि गृह्णामि यथा मनीषम्। नीचो जया गुण विसर्ग मनुप्रविष्टः पूयेत ये नहि पुमान् अनुवर्णितेन। अतः यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निस्संदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से श्री भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह श्री भगवान की प्रार्थना करे और उनकी यश का श्रवण करे। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है, और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूर्ण चेतना में होता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। बोलिए श्री राधे 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 राधे।